जय हिंद दोस्तों, मैं ओम प्रकाश लोधी माँ भारती एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। 11th फिजिक्स का दूसरा चैप्टर मात्रक एवं मापन का आज हम लोग दूसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने देखा था कि आखिर एसआई पद्धति में जो 7 मूल मात्रक होती हैं, जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, ऊष्मागतिक ताप, विद्युत धारा, इन 7 भौतिक राशियों की मात्रकों के बारे में हमने पढ़ा था कि आखिर लंबाई का मात्रा क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, समय का मात्रा क्या होता है, ऊष्मागतिक ताप का मात्रा क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, पदार्थ की मात्रा का मात्रा क्या होता है और ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या होता है, और इन सभी के संकेत हमने पढ़े थे। आज हम लोग उसी के बारे में डिटेल पढ़ते हैं कि आखिर जैसे लंबाई का मात्रक है मीटर, तो 1 मीटर आखिर किसको कहा जाता है, जो संदर्भ मानक है 1 मीटर है ना। तो इस 1 मीटर को आखिर परिभाषित हम लोग कैसे करेंगे। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है 1 किलोग्राम, आखिर इसको परिभाषित कैसे करेंगे। समय का जो मात्रक होता है 1 सेकेंड, उसको हम लोग परिभाषित कैसे करेंगे। ऊष्मागतिक ताप का जो मात्रक होता है 1 केल्विन, उसको हम लोग परिभाषित कैसे करेंगे। पदार्थ की जो मात्रा होती है उसका जो मात्रक होता है 1 मोल, उसको हम लोग परिभाषित कैसे करेंगे। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर, उसको परिभाषित कैसे करेंगे। और उसके बाद अंत में ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है कैंडेला, तो उसको हम लोग परिभाषित कैसे करेंगे। तो उन सभी चीज़ों को इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर 1 मीटर किसको कहा जाता है। 1 मीटर क्या है, ये लंबाई का मात्रक है। किसका मात्रक है, ये जो भौतिक राशि है उसकी भौतिक राशि क्या है, लंबाई। तो लंबाई का मात्रक है मीटर। इसको हम लोग किसे दर्शाते हैं, एम से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं, स्मॉल एम से दर्शाते हैं। ये 1983 से मान्य है दोस्तों। 1 मीटर की जो परिभाषा दी गई है वो 1983 से मान्य है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर 1 मीटर किसको कहा जाता है। तो अगर 1 मीटर की बात करें तो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड के 29,97,92,498 समय अंतराल में तय की गई पथ की लंबाई है। किसके द्वारा, सूर्य के प्रकाश द्वारा। कहाँ पे, निर्वात में। तो जब निर्वात में सूर्य का प्रकाश 1 सेकंड के इतनेवें भाग में है ना, 1 सेकंड के इतनेवें भाग, तो यहाँ पर 1 सेकंड भी नहीं है दोस्तों, ये 1 सेकंड का इतनावा भाग है। उस समय अंतराल में सूर्य का प्रकाश अगर निर्वात में जितनी दूरी तय करेगा पथ की लंबाई, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 मीटर बोलते हैं। 1 मीटर का हम लोग दर्शाते हैं किससे हैं, स्मॉल एम से। इसका जो संकेत होता है वो क्या होता है, स्मॉल एम से। ये 1983 से मान्य है। अच्छा, उसके बाद हम लोग दूसरा जो भौतिक राशि पढ़े थे वो होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, किलोग्राम। तो वहाँ पे जो संदर्भ मानक पढ़े थे किलोग्राम, अब उसको हम लोग पढ़ते हैं। फ्रांस एक देश है दोस्तों। फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, उसके निकट एक जगह है सेवरस। उस सेवरस नामक स्थान पे अंतर्राष्ट्रीय जो माप तोल ब्यूरो है ना, अंतर्राष्ट्रीय माप तोल ब्यूरो, उसमें रखे प्लेटिनम इरिडियम जो मिश्र धातु है, एक मिश्र धातु का बेलन रखा गया है। वो मिश्र धातु किससे बनी है, प्लेटिनम और इरिडियम का मिश्र धातु है। उससे बने बेलन को हम लोग ने 1 किलोग्राम कहा है ना, 1 किलोग्राम कहा है। इसका जो नोटेशन होता है, संकेत जो होता है, स्मॉल केजी होते हैं। और ये भौतिक, किस भौतिक राशि का मात्रक है, द्रव्यमान भौतिक राशि का ये मात्रक है। जैसे ये लंबाई भौतिक राशि का मात्रक है मीटर, और इसका संकेत कितना है, स्मॉल एम। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं 1 सेकंड आखिर किसको कहा जाता है। तो 1 सेकंड जो है 1967 से दी गई परिभाषा से अभी भी मान्य है। इसमें हम लोग सीजियम 133 परमाणु घड़ी लेते हैं। परमाणु घड़ी क्या होता है, हम लोग इसको बाद में पढ़ेंगे। तो एक परमाणु घड़ी होती है सीजियम 133। इस घड़ी द्वारा इतने कंपन करने में, है ना, इतना कंपन अगर करे कौन, ये सीजियम परमाणु घड़ी, तो इसको इतना कंपन करने में जितना समय लगता है उसको हम लोग ने क्या कहा, 1 सेकंड कहा। मतलब परमाणु घड़ी की बात करें, सीजियम 133 परमाणु घड़ी की, तो वो 1 सेकंड में इतना कंपन करता है, या इतना कंपन जितने समय में करता है उसको हम लोगों ने क्या कहा, 1 सेकंड कहा। तो यहाँ पे सब डिजिट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, इसको याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये आपको जानना पड़ेगा कि आखिर 1 सेकंड कैसे हम लोग किसी चीज़ को 1 सेकंड कहते हैं, कैसे किसी चीज़ को हम लोग 1 मिनट कहते हैं, कैसे किसी चीज़ को हम लोग 1 किलोग्राम कहते हैं। तो वो सब चीज़ जानना हमको जरूरी है। तो यहाँ पर बात करते हैं, 1 सेकंड की बात की है। अब इसके बाद बात करते हैं 1 एम्पियर की। तो आखिर 1 एम्पियर किसको कहा जाता है। एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का। सेकंड किसका मात्रक था, समय करके जो भौतिक राशि थी उसका मात्रक। इसको हम लोग किसे दर्शाते थे, स्मॉल एस से। एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। एम्पियर को हम लोग किसे दर्शाते हैं,
कैपिटल ए से। अच्छा, अब अगर एम्पियर को दर्शाएंगे, एम्पियर को अगर परिभाषित करना चाहते हैं तो हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग ने क्या किया है, अनंत लंबाई के दो यहाँ पे चालक तार लिए, अनंत लंबाई के दो चालक तार लिए यहाँ पे। इस चालक तार में हम लोग क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित किया। जैसे यहाँ से विद्युत धारा I प्रवाहित किया और इधर भी हम लोग ने विद्युत धारा I प्रवाहित किया। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब इन दोनों चालक तारकों में हम लोग कोई विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी कितना लेते हैं हम लोग, वो कितना है, 1 मीटर। दोनों जो अनंत लंबाई के चालक तार हैं उन दोनों के बीच की दूरी कितना है, 1 मीटर है, और दोनों कैसी हैं, समांतर हैं। समांतर है तो जब यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये एक दूसरे को 2 गुणा 10⁻⁻7 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करती है। ये इसको इधर प्रतिकर्षित करती है और वो इसको इधर प्रतिकर्षित करती है। तो इस तरह से क्या होता है, अगर दो अनंत लंबाई के समांतर चालक तार लें, अगर वो एक दूसरे को 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करें तो इस तार में जो प्रवाहित धारा है उसका मान कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित, 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो अनंत लंबाई के समांतर, दो अनंत लंबाई के, लंबाई अनंत है, पतले चालक तार अगर एक दूसरे को 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन बल से, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन बल से अगर प्रतिकर्षित करें तो इस जो चालक तार है उसमें प्रवाहित जो धारा होगी वो कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। अगर दूसरे तौर पे कहूँ, अगर मान लो अनंत लंबाई के जो चालक तार हैं उनके बीच की अगर दूरी कितनी, 1 मीटर है और दोनों एक दूसरे के कैसी है, समांतर है। अगर मैं इसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर दूँ तो ये एक दूसरे को कैसे करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगी। कितने बल से प्रतिकर्षित करेंगी, 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन बल से, इतनी कम बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। तो उसको हम लोग क्या कह दिए, 1 एम्पियर कह दिए। अब इसके बाद बात करते हैं कि आखिर 1 केल्विन किसको कहा जाता है। जल हम लोग जानते हैं दोस्तों, जो जल है उसके 3 रूप होते हैं, एक तो ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्था में रहती है। जब 0 डिग्री से ऊपर की बात करें, 0 डिग्री से 100 डिग्री के बीच, तो वो द्रव अवस्था में रहती है। 0 डिग्री से कम की बात करें तो वो ठोस अवस्था में रहती है, और 100 डिग्री के ऊपर अगर बात करें तो वो वाष्प अवस्था में रहती है। अगर यहाँ पे दाब जो है एक वायुमंडलीय दाब हो तो अगर बात करें कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे की बात करें तो यहाँ पर ये ठोस अवस्था में रहती है। 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बात करें तो यहाँ पे ये द्रव अवस्था में रहती है, और इससे जो ऊपर रहती है ये वाष्प अवस्था में रहती है ना। अच्छा, लेकिन एक ऐसा भी ताप होता है उष्मा, जिसको बोलते हैं द्रव का उष्मागतिक ताप, जिसको हम लोग त्रिक बिंदु भी कहते हैं, त्रिक बिंदु कहते हैं, जल के त्रिक बिंदु। तो इस उष्मागतिक ताप के 1/273.16वें भाग को हम लोग क्या करते हैं, 1 केल्विन कहते हैं। तो जो उष्मागतिक ताप होता है जल का, जिसको हम लोग त्रिक बिंदु, जल का जो त्रिक बिंदु होता है ये होता है आपका 273.16 केल्विन होता है। जल का जो त्रिक बिंदु है वो 273.16 केल्विन होता है। इसका 1/273, इसका अगर लें 1/273.16वां भाग लें तो ये और ये कट जाएगा तो बचेगा कितना, 1 केल्विन। तो इस तरह से 1 केल्विन को परिभाषित करते हैं। तो 1 केल्विन को ऐसे परिभाषित करेंगे, जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप के 1/273.16वें भाग को हम लोग 1 केल्विन कहते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि आखिर 1 केल्विन किसको कहते हैं। 1 केल्विन किस भौतिक राशि का मात्रक है, ये उष्मागतिक ताप, इस भौतिक राशि का क्या होता है, मात्रक होता है। हम लोग इसे दर्शाते किससे हैं, कैपिटल के से दर्शाते हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं कि आखिर 1 मोल किसको कहा जाता है। अब हम लोग यहाँ पे 1 मोल को परिभाषित करेंगे। तो 1 मोल क्या होता है दोस्तों, कार्बन 12 जिसका परमाणु जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 12 होता है। तो कार्बन 12 के 12 ग्राम अगर लेते हैं, एक हम लोग पदार्थ लेते हैं कार्बन 12, उसका अगर हम लोग 12 ग्राम लें तो उस 12 ग्राम में देखते हैं कि कार्बन के जो परमाणुओं की संख्या है वो कितनी होती है। तो कार्बन के परमाणु की संख्या होती है 6.023 गुणा 10⁻23 होती है। इतनी संख्या में कार्बन परमाणु वहाँ पे उपस्थित रहते हैं। कितने ग्राम में, 12 ग्राम में, है ना। किसके, कार्बन 12 के 12 ग्राम में। तो कार्बन 12 के जो 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या होती है वो कितनी होती है, 6.023 गुणा 10⁻23 होती है। इसी जो संख्या को
इसी संख्या को हम लोग 1 मोल कहते हैं। तो अगर हम लोग को लेना है हाइड्रोजन परमाणु का 1 मोल, तो 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु अगर लेंगे तो वहाँ पर जो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है वो कितनी होनी चाहिए, 6.023 गुणा 10⁻23 संख्या में होनी चाहिए। अगर मैं बोलूं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल अगर इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, है ना। 1 मोल अगर प्रोटॉन की बात करता हूं तो इतनी होनी चाहिए। 1 मोल अगर अणु की बात करता हूं तो संख्या में इतनी होनी चाहिए। 1 मोल अगर परमाणु की बात करता हूं तो संख्या में इतनी होनी चाहिए। अर्थात कार्बन 12 के जो 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की जो संख्या होती है उसके बराबर या उसी मात्रा का अगर कोई पदार्थ हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 मोल बोलेंगे। अच्छा, इसके बाद आखिरी जो मात्रक होती है, सही मात्रक, वो होती है ज्योति तीव्रता। इसको कैंडेला बोलते हैं। हम लोग कैंडेला को यहाँ पे परिभाषित करेंगे, कैंडेला। तो एक कैंडेला क्या होती है, कोई भी दिशा में, अगर किसी दिशा में 540 गुणा 10⁻12 हर्ट्ज, 540 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति वाले, है ना, किसी दिशा में 540 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति वाले स्रोत की अगर ज्योति तीव्रता उस दिशा में इतना वॉट पर स्टेरेडियन, स्टेरेडियन मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो 1/, जैसे कि पिछले लेक्चर में आप लोग को मैं थोड़ा सा हिंट दिया था कि जैसे कि ये गोल लेते हैं, है ना, एक गोल पदार्थ है, इसमें यहाँ पे एक भाग लिए थे, इसके प्रत्येक बिंदु को इस गोले के केंद्र से मिलाएं तो जो आकृति बनेगी, इसके प्रत्येक बिंदु को केंद्र से मिलाएं और उसको हम लोग काट के जो बाहर रखें, जैसे जोकर की टोपी होती है ना, शंकु आकार की टोपी, उसके ऊपर कुछ ये वाले भाग को आप लगा दो तो जो आकृति बनेगी उसको बोलते हैं हम लोग, या जो कोण बनेगा उसको बोलते हैं एक घन कोण। तो अगर किसी दिशा में इतने आवृत्ति के स्रोत की ज्योति तीव्रता, उस दिशा में इतना वाट प्रति स्टेरेडियन की विकिरण की तीव्रता का एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित करे, इतनी तीव्रता, इतने वाट पर स्टेरेडियन की विकिरण की तीव्रता का प्रकाश अगर वो उत्सर्जित करे, एक वर्णी प्रकाश, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक कैंडेला बोलते हैं। मुझे लगता है दोस्तों कि आपको ऐसा ही पद्धति में जो 7 मात्रक यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे कि मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला, तो इन सभी संदर्भ मानकों या मात्रकों का आपको परिभाषा समझ आया होगा और आपको ये समझ आया होगा कि आखिर 1 मीटर किसको बोलते हैं, 1 सेकंड किसको बोलते हैं, 1 किलोग्राम किसको बोलते हैं। उसी तरह 7 मूल मात्रकों की परिभाषा आपको भली भांति समझ आया होगा। तो आइए अब बात करते हैं दोस्तों कि कुछ व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि व्युत्पन्न मात्रकों की जो राशियाँ होती है उनको मूल मात्रकों के संदर्भ में हम लोग दर्शाते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कुछ भौतिक राशियाँ या कुछ व्युत्पन्न राशियाँ जिनके मात्रकों को हम लोग मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त करते हैं। कुछ ऐसे भी भौतिक राशियाँ होती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ, जिनके मात्रकों को विशिष्ट नाम दिए गए हैं, और कुछ ऐसे भी भौतिक राशियाँ होती हैं जिनको मूल मात्रकों तथा विशिष्ट नाम दोनों द्वारा दर्शाते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले कि वे भौतिक राशियाँ जिनके मात्रकों को मूल मात्रकों की सहायता से ही बस दर्शाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल एक भौतिक राशि है जिसका एसआई मात्रा क्या होती है, वर्ग मीटर। इसका एसआई मात्रा क्या होती है, वर्ग मीटर। इसको हम लोग दर्शाते किससे हैं, मीटर की घात 2 से। इसको दर्शाते किससे हम लोग, मीटर की घात 2 से, ऐसा दर्शाते हैं, ठीक है। एक दूसरी भौतिक राशि लेते हैं जैसे कि आयतन। आयतन का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, घन मीटर। घन मीटर को हम लोग दर्शाते हैं कितना, m की, कैसे, m की घात 3 से। आप लोग जानते हैं इसको। अच्छा, चाल की बात करूं या वेग की बात करूं तो जो उसका एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। और इसको दर्शाया किससे जाता है, संकेत में मीटर प्रति सेकंड से, है ना। चौथी अगर मैं बात करूं एक और भौतिक राशि त्वरण की, तो त्वरण की अगर बात करूं तो त्वरण का जो एसआई मात्रा होता है मीटर प्रति वर्ग सेकंड, और इसका संकेत अगर लिखूं तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो इस तरह से कुछ ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जिनके मात्रकों को हम लोग सिर्फ मूल मात्रकों द्वारा ही व्यक्त करते हैं। अच्छा, दूसरे प्रकार की व्युत्पन्न राशियों के बारे में बात करते हैं जिनको कुछ विशिष्ट नाम दिए गए हैं। जिनको क्या किए गए हैं, कुछ विशिष्ट नाम दिए गए हैं। जैसे कि एक भौतिक राशि है आवृत्ति। आवृत्ति का मात्रक आप लोग जानते हो दोस्तों क्या होता है, हर्ट्ज। क्या होता है इसका मात्रा, हर्ट्ज। अगर मैं इसका संकेत की बात करूं तो H और Z स्मॉल रहता है, कैपिटल H और स्मॉल Z। तो हर्ट्ज होता है आवृत्ति का एसआई मात्रा और उसका संकेत क्या होता है, HZ। दूसरा अगर मैं एक भौतिक राशि की बात करूं, बल। बल को आप लोग जानते हो, सभी लोग जानते हो कि बल का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन। और इसको हम लोग दर्शाते हैं किससे, कैपिटल N से। एक और भौतिक राशि की बात करते हैं दाब। दाब को हम लोग
दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, पास्कल, और इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, कैपिटल पी स्मॉल ए से। उसके बाद कार्य का एसआई मात्रा क्या होता है, जूल, इसको भी हम लोग जानते हैं, और जूल को हम लोग दर्शाते हैं कैपिटल जे से। इसके बाद एक और बात करते हैं अगर भौतिक राशि की, जिसको हम लोगों ने विशिष्ट नाम दिया है वो है शक्ति। तो शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, वॉट, और इसको दर्शाते हैं हम लोग डब्ल्यू से। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी संकेत हैं दोस्तों ये सब कैपिटल से दर्शाएं। क्यों, क्योंकि ये जितना हर्ट्ज, न्यूटन, पास्कल, जूल, वॉट, ये सभी क्या है, वैज्ञानिकों के नाम हैं, और उनके नाम को सम्मान देने के लिए हम लोग ने इन सभी के मात्रक उसके नाम पर रखे हैं। तो यहाँ पर सभी जो संकेत हैं वो कैपिटल में ही रहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कुछ ऐसी व्युत्पन्न राशियाँ भी होती हैं जिनके मात्रकों को मूल मात्रक और विशिष्ट नाम दोनों के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं बल आघूर्ण की, तो बल आघूर्ण का एसआई मात्रा क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है ना, और इसका संकेत अगर लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, कैपिटल एन एम, है ना। तो इसका जो संकेत हो जाएगा कैपिटल एन स्मॉल एन एम हो जाएगा। बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर होता है, इसका संकेत एन एम होता है। ऊष्माधारिता का अगर मात्रक की बात करूं तो ये होते हैं जूल प्रति केल्विन, तो जूल प्रति केल्विन, तो जे बटे कैपिटल के हो जाएगा। इसको दर्शाएंगे कैसे, जे बाई के से। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक और भौतिक राशि लेते हैं आवेग। आवेग का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड, तो इसको हम लोग दर्शाते हैं एन एस से, कैपिटल एन स्मॉल एस से। इसके बाद एक और अगर भौतिक राशि की बात करें जो कि विशिष्ट नाम और मूल मात्रक को दोनों से दर्शाए गए हैं, तो वो है पृष्ठ ऊर्जा। तो पृष्ठ ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है वो क्या होगा, जूल प्रति वर्ग मीटर, तो जूल प्रति वर्ग मीटर। तो इस तरह से इसका संकेत होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा और आप समझे होंगे कि आखिर जो एसआई पद्धति में जो 7 मूल मात्रक होते हैं उनको हमने परिभाषित कैसे किया, और कुछ व्युत्पन्न राशि के बारे में हमने देखा कि आखिर उन राशियों का जो मात्रक होता है वो क्या होता है और उसको संकेत क्या होते हैं। तो कुछ भौतिक राशियाँ ऐसी होती हैं जिनको मूल मात्रकों की सहायता से दर्शा सकते हैं और किसी को हम लोग ने विशिष्ट नाम दिए हैं। तो इस तरह दोस्तों आज का लेक्चर मैं यही खत्म करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।